मुलांनो 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन डायरेक्टली क्वेश्चन बताता हूँ डाउट आया तो बता। पहला क्वेश्चन देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो रेशियो हम लोग क्यों यूज करते हैं सबसे पहले तो रेशियो पता है क्यों यूज करेंगे रेशियो हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड द कंपैरिजन कंपेयर करने की जो कि एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कंपेयर करना बुरी बात है लेकिन अगर कंपेयर करना है तो हम लोग रेशियो यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि लेंथ जो है किसी प्लॉट की मान लो या फिर इस बोर्ड की लेंथ मान लो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ है 500 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है वो उसकी 250 सेंटीमीटर है। तो क्या इन दोनों में क्या कंपेरिजन है अगर अपने को कंपेयर करना है ये तो बता ही सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है तो दिख ही रहा है ना। लेकिन अगर फिर भी अच्छे से और थोड़ा डिटेल कंपेयर करना है तो कैसे होगा। मान लो अगर मैं दोनों का डिवाइड करता हूँ रेशियो निकालता हूँ सो लेंथ थी 500 और ब्रेड्थ थी 250 अगर मैंने डिवाइड कर दिया सो 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा सो मेरा आंसर क्या आया 2/1। इससे क्या पता चला मेरे को लेंथ अपॉन ब्रेड्थ की वैल्यू 2/1 आई। नीचे का 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये डिवाइड की संख्या इधर जाएगी तो क्या होगी डिवाइड की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई होती है। सो लेंथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। इसका मतलब ये पता चल गया कंपैरिजन देखो कैसा हुआ कि लेंथ जो है भैया वो ब्रेड्थ का डबल है। तो ये अपने को थोड़ा सा और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलता है जब हम लोग रेशियोज निकालते हैं। अब हर बार रेशियो की जो वैल्यू रहेगी होल नंबर आएगा ज़रूरी नहीं है फ्रैक्शन में भी आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ है 500 और ब्रेड्थ है अपना 400 ओके ब्रेड्थ इज 400। फिर से इस बार वही अपने को बताना है बड़ा कौन छोटा कौन तो वो तो दिख रहा है लेकिन फिर भी अगर अपने को रेशियो निकालना है तो मैंने क्या होता लेंथ बाय ब्रेड्थ 500 बाय 400 दोनों जीरो कट गए मेरा आंसर क्या आया 5/4। मैं डिवाइड कर लेता हूँ पॉइंट में अगर निकालने की इच्छा हुई तो 1 आया 0 लिया 4 2 ज़ा 8 2 आया 0 लिया 4 5 ज़ा 20। सो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आई 1.25। इसका मतलब अगर ये इस तरफ जाता है तो लेंथ की मेरी वैल्यू कितनी आ रही है ब्रेड्थ के कितने टाइम्स है 1.25 टाइम्स है। समझ में आ रहा है कुछ कहाँ कन्फ्यूजन होगा ओके कहाँ कन्फ्यूजन कहाँ हो अगर बताओगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। सिर्फ ऐसे मुड़ी लाओगे तो नहीं बता पाऊँगा। स्टार्टिंग से ही सर नहीं कन्फ्यूजन बताओ ना कहाँ है। हाँ सर डिवाइड किया डिवाइड कैसे किया वो बताओ। यस डिवाइड बताओ कैसे किया मतलब ये 5 डिवाइडेड बाय 4 बताओ क्या ये वाला पार्ट बताओ क्या हां याच्यानंतर सही लागला डिवाइड कैसे किया ये बताओ। चलो मैं दूसरा एक एग्जांपल ही लेंथ है 500 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है 400 सेंटीमीटर। मुझे डाउट बताना उसी स्टेप में मुझे आवाज़ नहीं देना मैं उसी वक्त बता दूँगा ठीक। सो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ कर रहा हूँ 500 डिवाइडेड बाय 400 सिंप्लीफाई करते वक्त ऊपर का जीरो नीचे के जीरो के साथ कट सकता है एक जीरो के साथ कट गया दूसरा जीरो दूसरे जीरो के साथ कट गया मेरा आंसर आया 5/4 इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ब्रेड्थ। यहाँ तक डाउट बता दूँ ठीक है। अब 5 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ सो 4 1 ज़ा 4 1 आया पॉइंट लिया 0 लिया 4 2 ज़ा 8 2 आया 0 लिया 4 5 ज़ा 20। सर याच्यानंतर ये समझ में आया ना याच्यानंतर ठीक है। हाँ सो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ इज इक्वल टू इसका आंसर कितना आया 5/4 का कितना आंसर आ रहा है 1 आ रहा है ना। सो 5/4 के जगह मैंने क्या लिख दिया 1. ये ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही था सिर्फ ये 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा था तो सिर्फ 2 आया था पॉइंट भी नहीं था। फिर हमने क्या किया था नीचे की संख्या दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई कर दी थी तो अपना आंसर आया था लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस बार भी वही कर रहे हैं ये नीचे वाली संख्या मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ डिवाइड की संख्या उस तरफ जाके मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ।
सो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ का इंटू 1.25. बताओ अब डाउट कौन से स्टेप में, क्या कंफ्यूजन? क्लियर? इसका मतलब हमको इससे क्या पता चल रहा है, जब हम लोग रेशो निकाल रहे हैं, ये जब हमने निकाला तो हमको पता चला कि भैया ब्रेड्थ के अगर 1.25 टाइम्स करते तो लेंथ मिलती है. सो लेंथ इज हाउ मच बिगर? 1.25 टाइम्स बिगर. सो ये कंपैरिजन करने के लिए हम लोग रेशोज का यूज करते हैं. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन. हाँ, अब देखो बहुत अच्छा सवाल पूछा. रेशो को कोई यूनिट नहीं रहता है कभी भी. क्यों नहीं रहता है? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर. सो रेशो हैज नो यूनिट. ठीक है बेटा, आवाज प्लीज, नहीं तो लास्ट दिन पूछना. ओके, कल भी बताया था. चलो, सो फर्स्ट क्वेश्चन करते. देयर आर 20 गर्ल्स 15 बॉयज इन अ क्लास. व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज? सो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज का रेशो निकालना है. तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया. सो पहला क्वेश्चन ना, ए बॉयज कितने हैं अपने को दिया हुआ 15 और गर्ल्स कितनी है 20. तो रेशो किसका निकालना है? नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज. तो देखो पहले गर्ल्स बोला था तो गर्ल्स की संख्या ऊपर लिखनी पड़ेगी. गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज कितने हैं 15. दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब सेम नंबर से डिवाइड करना है. ऐसे नहीं करना कि यार मैं ऊपर वाले को 4 से करता हूँ नीचे वाले को 3 से. ऐसे नहीं करने का है. सेम नंबर से करना है. अगर नहीं आता है सेम नंबर में तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया अपना. ठीक है, लेकिन ये आता है तो मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ डिवाइड बाय 5, ताकि पता भी चले कि किस नंबर से डिवाइड किया. सो मेरा आंसर आया 5 4 जा 20, 5 2 जा 15. सो आंसर आ गया कि गर्ल्स और बॉयज इनका रेशो कितना है 4:3. डाउट? पक्का? सेकंड. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये ईज टू मतलब रेशो. इसको पढ़ेंगे कैसे? ईज टू. इसको पढ़ेंगे ए ईज टू बी, मतलब ए और बी का रेशो. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इसमें से ना, रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो अब रेशो किसका चाहिए? गर्ल्स का रेशो टोटल स्टूडेंट्स के साथ चाहिए. तो गर्ल्स कितनी है भैया 20. टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 35. इसको ऐड करना पड़ेगा ना 35. अब दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, फिर से 5 से ही कर सकता हूँ. सो 5 से करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 5 4 जा 5 7 जा. सो आ गया आंसर गर्ल्स और टोटल स्टूडेंट्स. इसका रेशियो मैं लिख लेता हूँ. सो गर्ल्स इज टू टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4:7. डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. बेटा बातें प्लीज. कुछ पूछना है मुझसे पूछो, आपस में बात करते हैं. आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट, रिमेनिंग लाइक टेनिस. सो 6 लाइक फुटबॉल, 12 लाइक क्रिकेट, रिमेनिंग लाइक टेनिस. तो बचे कितने? कैसे निकालना आपने 12? 30 में से ये 12 और 6 को माइनस कर दिया है ना. सो 30 में से ये माइनस कर दिया. इतने लोगों को टेनिस पसंद है. सो 30 माइनस 18 लाइक टेनिस. सो देयरफॉर 12 लाइक टेनिस. डाउट है यहाँ तक कुछ? ठीक है. पहला सवाल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकालना है? फाइंड रेशियो ऑफ number of students liking football to number of students liking tennis. So students liking football and students liking tennis. ठीक है. So फुटबॉल वाले कितने लोग थे और टेनिस वाले 12. तो दोनों को 6 से डिवाइड कर देता हूँ.
सो 6 1 जा 6 2 जा, सो आंसर आ गया 1:2, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सो ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज 1:2, दैट इज 1:2। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन उसमें से ये ए मिल गया, बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। सो अर्णव बताओ कहाँ पे क्या संख्या लिखनी है? क्रिकेटची नावे पर 12 हाँ, आणखी टोटल स्टुडंट सोचने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 30। सो 12 डिवाइडेड बाय 30। अभी जिसको अगर दिमाग में आ गया कि मैं तो इसको 6 से डिवाइड कर सकता हूँ तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जी दिमाग में नहीं आया, किसी को ऐसे लगा नहीं मैं 3 से करता हूँ तो कोई 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले 3 से करेगा वो इंसान, फिर बाद में और फिर 2 से करेगा। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। मान लो दिमाग में नहीं आया, 3 से कर लिया तो क्या होगा? 3 4 जा 12, 3 10 जा 30। अब 2 से कर लेगा वो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आंसर आ गया 2:5। अब जिसके दिमाग में आ गया होता डायरेक्टली ना, और मैं यहाँ पे करके दिखा, अगर किसी के दिमाग में आ गया होता कि मैं तो डायरेक्ट 6 से ही कर सकता हूँ तो उसने किया होता 6 2 जा 6 5 जा, तो आंसर एक ही स्टेप में आ गया होता 2:5। देखो सेम। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं दिमाग में आया तो भी आंसर तो आने ही वाला है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ देखना। हाँ, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। मैं पहले लिख लेता हूँ ट्रायंगल कितने हैं, सर्कल कितने हैं। ठीक है, सो ट्रायंगल्स कितने दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ? 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, और क्या बोला था? सर्कल्स, सर्कल्स कितने हैं? 1 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स। सो पहला नंबर ऑफ ट्रायंगल्स टू नंबर ऑफ सर्कल्स। सो ट्रायंगल्स 3, सर्कल। अब ये तो एक टेबल में आते ही नहीं है ना, तो ये इसका मतलब अपना आंसर है। सो आंसर इज 3:2। ठीक है बेटा, एक काम करा, लास्ट बेंच से दोगे बसा, लास्ट बेंच कर लेना। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ऑल द फिगर्स, squares upon all the figures. Last bench, last bench. So number of squares upon all the figures. So number of squares कितना है? 1 2। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी कितनी थी ना, स्क्वायर्स कितनी? 2। सो 2 अपॉन ऑल द फिगर्स कितनी? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। सो ये भी तो एक टेबल में आता ही नहीं है, इसका मतलब इसका भी आंसर वही है, 2:7 ही है। थर्ड, नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स। सो नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स, कितने सर्कल है भाई? 2। ऑल द फिगर कितनी है? आंसर आ गया। डाउट? आसान है, जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर। सो स्पीड ऑफ हमीद एंड स्पीड ऑफ अख्तर। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं गाड़ी से 1 घंटे में 2 घंटे में 100 किलोमीटर गया, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, तो मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर। वेरी गुड। तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में कितना गया भैया, वो हो गई स्पीड।
तो अगर कोई इंसान 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब ध्रुव बताएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लो मैं आधे घंटे में 20 किलोमीटर गया, आधे घंटे में 20 किलोमीटर, तो मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, फिर कितना किलोमीटर पर आवर हो गया? तो खड़ा हो जा, कान पकड़ के खड़ा हो जा। तूने जवाब दिया ना, उसको बताया तूने, मेरा ध्यान है तेरे पर। उसने पूरा जवाब नहीं दिया, बस मेरे को सुना ही आया, मेरे को दिखा भी बात करते हो, बराबर? तेरे को पूछा होता ना मैंने, उसको पूछ रहा हूँ। क्यों उसको पूछ रहा हूँ कि उसको आ रहा है कि नहीं, मेरे को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मैं उसको दूसरा एग्जाम्पल दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। अब तू जवाब दे देगा, वो उसको वही मेरे को बता देगा, मुझे लगेगा कि यार इसको तो आ गया, मैं और आगे बढ़ जाऊँगा। ऐसे ही तेरे साथ भी होगा, जब मैं तेरे को सवाल पूछूंगा ये जवाब दे देंगे, मेरे को लगेगा अरे वाह अर्णव को तो जम रहा है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, तेरी खोपड़ी खाली रह जाएगी, क्या फ़ायदा। तो ऐसे हेल्प नहीं होती कभी दोस्तों की। दोस्तों की हेल्प होती है कि भैया तू ये पढ़, नहीं आ रहा है तो बता, मैं तेरे को समझा के देता हूँ। लेकिन ऐसे में नहीं कि जब कोई सवाल पूछ रहा है उस वक्त अपने को वो प्रॉम्प्टिंग करके वो जवाब देना, वो हेल्प नहीं होती। चल दूसरा सवाल, अगर मान ले मैं, अब पूछ दिया अर्णव जवाब, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी से, मेरी 15 मिनट में मैं जाता हूँ 20 किलोमीटर, 15 मिनट में 20 किलोमीटर, तो फिर मेरी स्पीड क्या है, कितने किलोमीटर पर आवर है? 10। गलत जवाब देख, तू उसको बता रहा था थोड़ी देर में, बता तू बता। 15 मिनट में मैं जाता हूँ 20 किलोमीटर, तो अब मेरी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर है? 15 मिनट में 20 किलोमीटर जाता हूँ, 15 मिनट्स में 20 किलोमीटर जाता हूँ। कौन बताएगा दोनों में से? 3 किलोमीटर से लिखा हुआ है 15 मिनट में 20 किलोमीटर में जाता हूँ, तो मेरी स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर है? 10। 60 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ, बताओ? किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, मतलब बताओ ना, किलोमीटर पर आवर का मतलब तो बताओ। 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ना। तो 15 मिनट में अगर मैं 20 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो और दूसरे 15 मिनट में मैं और 20 किलोमीटर गया, कितना टाइम हो गया? 30 मिनट्स हुआ, आधा ही घंटा हुआ। आधे घंटे में अगर मैं 40 किलोमीटर जाता हूँ, तो और आधे घंटे में और कितना किलोमीटर जाऊँगा? 40 जाऊँगा, तो टोटल कितना हुआ? 80। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे थे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो 1 घंटे का ही तो दिया है। हमीद 1 घंटे में कितना आता है? 9 किलोमीटर, मतलब उसकी स्पीड हो गई। और अख्तर कितना आता है 1 घंटे में? 12 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड हो गई। दोनों के स्पीड का निकालना है रेशो। सो सिंपल 9 डिवाइडेड बाय 12, सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दोनों को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो 3 3 जा 3 4 जा, क्वेश्चन खत्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, यस। सो आंसर इज 3:4। आंसर वर्ड्स में लिखना हमेशा बेटा, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद एंड स्पीड ऑफ अख्तर इज 3:4। आंसर वर्ड्स में लिखेंगे। क्लियर? फिल इन द बॉक्स। ओके, सो 15 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 6। यहाँ का है डब्बा, बाद में का बाद में देखते हैं। ठीक, बहुत आसान। ऊपर की दोनों संख्या नहीं दिया है, लेकिन नीचे की दोनों दिया है। तो ये सोचो कि इसके टेबल में 18 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, लेकिन 6 के टेबल में 18 आता है क्या? कब आता है? इसका मतलब मैं इसको अगर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर 6 आएगा क्या? इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 6 आएगा ना। तो फिर मुझे इसको भी किससे डिवाइड करना चाहिए? 3 से डिवाइड करना चाहिए, आंसर 5 आएगा। मैं सवाल जरा सुन लेते हैं, बाद में जवाब बराबर दिया है, लेकिन इसका जवाब दे दिया। ठीक है, मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि 18 को 3 से डिवाइड करने पे अगर ये संख्या मिल रही है तो ऊपर वाले को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से ही करना पड़ेगा, जो आएगा वो अपना आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल इसी में कंटिन्यू, अभी इसको भूल जाओ। ऊपर का 10 दिया है, नीचे का डब्बा है, अभी इसको मत देखो,
इसके ऊपर से ये आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल जाएगा, इसके ऊपर से निकालना बड़ा आसान है। देखो ये कब आता है 5 के टेबल में, तो नीचे वाले को भी क्या करोगे, तो ये आया ना आसान, ठीक है। वैसे ही देखो अब ये 30 है, अब 12 के टेबल में तो आता नहीं है ना, तो इसको भूल जाओ। इसके टेबल में आता है क्या, कब आता है, तो इसको भी इंटू 5 कर दो, कितना आएगा, हो गया खत्म, आसान। डाउट, ओके। सवाल था आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, क्योंकि सबकी वैल्यू अगर सेम आती होगी तो इक्विवेलेंट है। देखो 15/18 दोनों को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से कर सकता हूँ। 3 से करूँगा तो कितना आएगा, 3 5 जा 3 6। ये तो दूसरा वाला तो 5/6 ही है। तीसरा क्या है 10/12, दोनों को मैं 2 से कर सकता हूँ, कितना आ रहा है 5/6 ही है। चौथा कौन सा है 25/30, दोनों को मैं 5 से कर सकता हूँ, तो 5/6 ही है। हमने एक ही तो फ्रैक्शन को कभी 2 से मल्टीप्लाई करके कभी 5 से मल्टीप्लाई करके वही तो बनाए, और सारे बीच में साइन कौन से हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब बीच में इक्वल टू का साइन दिया है तो इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज, क्वेश्चन खत्म। सो यस दे आर इक्विवेलेंट रेशियोज। डाऊट मॅडम, गोष्टी नका करू इरा मॅडम, नंतर टेस्टमध्ये मार्क आपणच खराब मिळवू, ओके। तर आपण लक्ष जास्त द्या। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट 81 to 108 रेशो निकालना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन, 81 to 108। सो लिखेंगे 81 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। वेरी नाइस। अगर बड़ी संख्या नहीं ध्यान में आई तो 3 से कर दो, 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। सो 9 9 जा 12 9 जा, लेकिन अब ये फिर डिवाइड कर सकता हूँ मैं, यस। तो फिर मैं 3 से डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 3 4 जा, अब तो नहीं आता ना। सो मेरा आंसर आया 81:108 इज इक्वल टू 3:4। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। डाउट, वैसे ही अब बता रहा हूँ उसमें से आखिरी का 30 मिनट्स to 45 मिनट्स। तो रेशो ये जो यूनिट है ना, ये सेम होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यूनिट सेम नहीं रहेंगे तो गड़बड़ होगी। यार इकडे बसून राहिलो सेकंड। सो 30 मिनट्स to 45 मिनट्स, 30/45, ठीक है। इकडे बघा, दोनों को किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, 5 से डिवाइड कर दिया, वेरी गुड। 15 से करते तो एक ही स्टेप में आता, नहीं आया ध्यान में, कोई बात नहीं, आंसर तो आ नहीं वाला। 5 से कर दिया, 5 6 जा 5 9 जा, लेकिन अब फिर ध्यान में आना चाहिए कि भैया ये तो और मैं डिवाइड कर सकता हूँ करके, ठीक है, हो गया। 15 से करते तो एक ही स्टेप में आता है। सो आंसर आ गया 30 मिनट्स each to 45 minutes is equal to 2:3। डाउट, पक्का? बचे हुए आप लोगों को करना है। क्वेश्चन 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा करके, पहला भी करके देता हूँ। 30 मिनट्स to 1.5 आवर्स। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था यूनिट सेम होने चाहिए, यूनिट सेम नहीं है, सेम कर देते हैं। छोटे यूनिट में कन्वर्ट करो हमेशा। छोटा यूनिट कौन सा है, आर है कि मिनट, मिनट में करो। तो आर को मिनट करने के लिए इंटू करना पड़ेगा 60। सो 1.5 आर मतलब 1.5 इंटू 60, 15 6 जा 90, साथ में लगा दिया 0। पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 1, तो एक संख्या छोड़ के मैं दूंगा पॉइंट, एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दिया। कितना आया मेरा आंसर, 90 मिनट्स। सो 1.5 आवर्स मतलब हाउ मेनी मिनट्स, 90। पहली संख्या क्या थी, 30 मिनट्स। अब मुझे
क्वांटिटी सेम हो गई है, यूनिट सेम हो गया, अब मैं रेशो निकाल सकता हूँ. सो एक मेरा है 30 मिनट्स और दूसरा मेरा है 90 मिनट्स. सो 30 इज टू 90, दोनों को डिवाइड किया बाय, तो आंसर क्या आएगा? 31 जा 33 जा. डाउट? क्वेश्चन खत्म. सो आंसर इज 1:3. जम जाएगा. चलो और देखते हैं इसमें से ही सेकंड वाला भी करके दे रहा हूँ. हाँ इसमें डाउट है, बताओ. हाँ हाँ. पॉइंट के बाद के जीरो को कुछ मतलब नहीं होता. अगर मेरा आंसर 50.0 है तो इसका मतलब मेरा आंसर 50. पॉइंट के बाद के कितने भी जीरो हो उसको कोई मतलब नहीं है. 50.00, 50.00, मतलब सारी वैल्यू क्या है? 50 ही है. तो पॉइंट के बाद जीरो ही था तो उसको मैंने छोड़ दिया 90 मिनट्स में. क्लियर? बी भी बताता हूँ, सी भी बताता हूँ. सो 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर. फिर से बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट करना है. छोटा यूनिट सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना आता है? 100. सो 1.5 मीटर को मैं इंटू 100 करूँगा तो मेरा आंसर सेंटीमीटर में आएगा. मल्टीप्लाई कैसे करना है? 15 1 जा 15, साथ में 2 0. अब पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 1, तो एक संख्या छोड़ के दे दिया पॉइंट, मतलब कितना आया? 150 सेंटीमीटर. ठीक है. अब निकालेंगे रेशो. कौन सी संख्या थी? पहली हमारी 40 सेंटीमीटर, दूसरी आ गई 150 सेंटीमीटर. सो 40/150, 0 कैंसिल. अब ये टेबल में आते ही नहीं तो क्या करेंगे? आंसर आएगा. सो आंसर इज 4:15. डाउट? क्वेश्चन नंबर सी. 55 पैसे टू ₹1. फिर से बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है. रुपीज को पैसे में. 1 रुपये में कितने पैसे रहते हैं? तो इंटू 100 करना होता है. सो 1 रुपये का हो गया 100 पैसा. सो रेशो किसका निकालेंगे? 55 पैसे टू 100 पैसे. कंफ्यूजन? सो अब ये हुआ 55/100. दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ 5 से. 11 5 जा 25 जा. सो आंसर आ गया 11:20. डाउट है? बताओ. पक्का? चलो लास्ट क्वेश्चन. 500 ml टू 2 लीटर्स. सो डी क्वेश्चन. 500 ml टू 2 लीटर्स. सो छोटा कौन है इसमें? फिर से पीछे ही देख रहा है. तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? तेरे को आगे भी मुंडी में तकलीफ है? ऐसे होता है कि अपने आप ऐसे ऐसे चलिए, तो ऐसा नहीं है. मैं तो ऐसे बांध के रखता हूँ पीछे से. सो बताओ 2 लीटर का कितना ml होगा? 2 लीटर. हाँ बता दे. 2000. ठीक. वेरी गुड. सो 500 ml इज टू 2000 ml. देखो लीटर का अगर मिलीलीटर करना है तो इंटू करना पड़ेगा 1000, इसलिए ध्यान देना जरूरी है. ठीक है. आगे का पार्ट 500/2000. ये 0 इस 0 के साथ कट गया, ये 0 इस 0 के साथ कट गया. क्या बचा? 5/20. दोनों को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ. सो दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया. आंसर कितना आया? 5 1 जा 5 4 जा. सो आंसर इज 1:4. कंफ्यूजन? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन. In a year, Seema earns ₹1,50,000 and saved ₹50,000. कमाती 1.5 लाख है, बचाती 50,000 है. ठीक है. Find the ratio of money that Seema earns, money she saves. तो यहाँ पे भैया सेविंग भी दिया है और अर्निंग भी दिया है अपने को, तो है ना. तो पहला रेशियो तो बहुत ही आसान है. सो मनी अर्न और मनी सेव. सो मनी अर्न कितना है? 1.5 लाख. और मनी सेव्ड कितना है? 50,000.
सो 3 0 कट गया, चौथा जीरो कट गया, बचा क्या 15/5 बराबर ना, दोनों को 5 से डिवाइड कर दिया 3:1, सो आंसर आया 3:1. कंफ्यूजन? सेकंड, शी मनी दैट शी सेव्स, मनी शी स्पेंड्स. अभी स्पेंडिंग वाला तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कितना है उसका, अर्निंग कितना है. हाँ, तो अर्नव जवाब देना अभी अगले क्वेश्चन का. अर्निंग है उसका 1.5 लाख रुपए का, वो सेविंग कितनी करती है बताओ. सेविंग हाँ 50,000. अच्छा ठीक है, वेरी गुड. तो बता, तो फिर खर्चा कितना करती है बताओ. 50,000 का खर्चा करती है. ध्रुव बताओ. 1 लाख. अरे मेरे भाई 1.5 लाख के पगार में से अगर 85,000 बचा रही है तो बचे हुए तो पूरा खर्चा ही कर रही है ना. तो फिर कितने खर्चा हो गए, कैसे निकालोगे, माइनस करोगे तो पता चलेगा ना. सो 1 लाख. सो अब दूसरे में क्या निकालना था, किसका रेशो, सेविंग और मनी शी स्पेंड्स. ठीक है. सो सेकंड में निकालना है मनी सेव्ड और मनी स्पेंड. सो सेविंग कितना है 50,000 और खर्चा कितना है 1 लाख. डायरेक्ट ही बता सकते हो मेरे ख्याल से 1:2. ये तो डबल है, 50,000 के डबल 1 लाख आ गया. जिसको नहीं आता है खोपड़ी में कोई बात नहीं, 4 अंडे काट दो, 5 और यहाँ पे नीचे बचा 10, दोनों को 5 से डिवाइड करो, खत्म क्वेश्चन. 1:2. डाउट? There are 102 teachers in a school of 3300 students. ठीक है, स्टूडेंट की संख्या दिया है, टीचर्स की संख्या दिया है. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कर सकोगे? ठीक है, होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स. तो बॉयज की संख्या कैसे पता चलेगी? बॉयज की संख्या 4320. कितने बॉयज रहेंगे? फिर किसको माइनस करें, किसमें से 2302 माइनस कर देंगे ना, मिल जाएगा. ठीक है, वेरी गुड. सो टोटल स्टूडेंट्स 4320 है, जिसमें से गर्ल्स 2300 है. तो बॉयज की संख्या के लिए मैं 4320 में से 2300 माइनस कर देता हूँ. कितना आ गया? 2000. ठीक है, बॉयज भी मिल गए, गर्ल्स भी मिल गई. अब करना क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो पहला है गर्ल्स का रेशियो निकालना है टोटल स्टूडेंट्स के साथ. तो बताओ वरना कहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखना है? गर्ल्स 230 हाँ 0 हाँ आणि टोटल स्टूडेंट 4320. वेरी गुड. सॉल्व करना है, एक 0 मैंने कट कर दिया, 230/432 आया. अब दोनों को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 230/432, दोनों को 2 से डिवाइड किया. ठीक है, इतना आया. अब ये कौन से टेबल में आएगा? 115. नहीं आता, सिंपलेस्ट फॉर्म. क्वेश्चन खत्म. सेकंड, नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स. सो नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स. सो बॉयज कितने हैं? बॉयज 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 2020 और गर्ल्स 230. ये कैंसिल हो गया. कितना आया? 202/230. 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड किया 101, 115.
फिर से एक टेबल में आते क्या देखता हूँ, नहीं आता है, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अभी मेरे को कैसे समझ में आ रहा है कि एक टेबल में नहीं आता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अब जैसे ये वाला, दोनों नंबर एक टेबल में आने चाहिए, बराबर। ये 115 को मैं किससे किससे डिवाइड कर सकता हूँ? जिसके आखिरी में 0 या 5 होता है, मैं उसको किससे कर सकता हूँ? 5 से कर सकता हूँ। उसको मैं 5 से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अब इसकी संख्या की आखिरी संख्या 6 है, तो 2 से डिविजिबल है, ये है क्या? नहीं। ये इसको ऐड करूँगा तो कितना आएगा? 9 तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये 3 की टेस्ट है चेक करने की कि कोई नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिवाइड किए बगैर अगर पहचानना है तो डिजिट को ऐड करना है, ऐड करके जो नंबर बनता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी होगा। तो ऊपर वाला होने वाला है क्या? नहीं। तो मतलब ये 5 से होता है, ये नहीं होता, ये 2 3 से होता है, ये नहीं होता, ये टेबल में आ नहीं रहे। सिमिलरली ये भी मैंने बताया कि नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट वाला, नंबर ऑफ बॉयज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो सी क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज कितनी संख्या थी और टोटल कितने थे? 4320। बेटा आवाज मत करो प्लीज, किसका आवाज आ रहा है मेरे को समझ में आता है, नहीं देखा तो भी, हाँ, तो प्लीज बात मत करो। ठीक है, डाउट? ओके, चलो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं।